जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 एसपीटी एक्ट से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न कराया जाएगा, जो कि ये टॉपिक वाइज एमसीक्यू है दोस्तों। आपके आगामी जेपीएससी 14वीं जेपीएससी के तहत ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 से आपसे इससे बाहर जो है सवाल नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। अगर आप एक वीडियो ये देख के अगर जाते हैं तो यकीन मानिए कि आप संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम से जितने भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे, आपसे एक भी सवाल छूटेगा नहीं दोस्तों। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि इस चैनल पे अगर आप नए मित्र हैं और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। साथ में जो भी नोटिफिकेशन या अपडेट हो उसकी जानकारी दी जाती है। इसलिए ये चैनल आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों मित्रों के पास वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के पहला प्रश्न लेते हैं और आज का पहला प्रश्न है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम से कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कुल कितने अध्याय हैं? 7, 8, 9 या फिर 10? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा दोस्तों 9 अध्याय जो है। आपके एसपीटी में कितने अध्याय हैं? तो 9 अध्याय है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कुल कितने धाराएं हैं? 70, 71, 72 या फिर 73? तो इसकी राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों आपका 72 धाराएं, यानी कि 9 अध्याय और 72 धाराएं आपके एसपीटी एक्ट में है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और नेक्स्ट जो सवाल है दोस्तों आपका कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 किस जिले में लागू नहीं है? देवघर, जामताड़ा, पाकुड़, सरायकेला? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों सरायकेला में, क्योंकि संथाल परगना में 6 जिले आते हैं और 6 जिले में ही आपका संथाल परगना एक्ट यानी कि एसपीटी एक्ट जो है लागू है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि संथाल परगना भूधारक अधिनियम 1949 के तहत निम्न में से कौन एक रैयत के वर्ग में नहीं आता है? निवासी जमाबंदी रैयत, गैर निवासी जमाबंदी रैयत या नए रैयत या फिर एक रैयत जिसे ग्राम प्रधान द्वारा अधिकृत किया गया हो? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एक रैयत जिसे ग्राम प्रधान के द्वारा अधिकृत किया गया हो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में किस धारा में ग्राम प्रधान की नियुक्ति का प्रावधान है? धारा 5, धारा 6, धारा 7, धारा 8? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, धारा 5 में जो है आपका ग्राम प्रधान की नियुक्ति का प्रावधान देखने को मिलता है एसपीटी के तहत। नेक्स्ट सवाल है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में किस धारा में ग्राम प्रधान की मृत्यु का प्रतिवेदन का प्रावधान है? धारा 5, धारा 6, धारा 7, धारा 8? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों धारा 6 में जो है ग्राम प्रधान की मृत्यु से संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि संथाल परगना भू धारण अधिनियम 1949 के अनुसार धारा 14 में वर्णित आधारों पर रैयत के बेदखल के लिए कितने दिनों के अंदर आवेदन दाखिल किया जा सकता है? 6 महीना, 1 साल, 2 साल या फिर 3 साल? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा 2 साल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है दोस्तों कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस धारा में डाक मनी ऑर्डर द्वारा लगान चुकता का उल्लेख मिलता है? धारा 44, 45, 46 या फिर 47? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों धारा 45। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत खास गांव से तात्पर्य एक ऐसे गांव से है जहां कोई मूल रैयत ना हो, कोई मुखिया ना हो या फिर ए बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा दोस्तों ए बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोई भी मूल रैयत ना हो और कोई मुखिया ना हो। नेक्स्ट प्रश्न आपका है दोस्तों कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत गांव का मुखिया का पद है हस्तांतरणीय, अस्थानांतरणीय या फिर वंशानुगत या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अहस्तांतरणीय। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है आपका कि संथाल परगना
संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस धारा के अंतर्गत किसी जमीन का मूल रैयती जोत समझा जाना है? धारा 9, 10, 11 या फिर 12। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धारा 10। ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि एसपीटी एक्ट के किस धारा के अंतर्गत ग्राम प्रधान को पुरस्कार निधि का प्रावधान है? धारा 11, 12, 13 या फिर 14। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों धारा 11 के तहत जो है आपके एसपीटी एक्ट में ग्राम प्रधान को पुरस्कार निधि का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संथाल परगना अधिनियम 1949 की धारा खाली जगह के तहत जमीन जो किसी रूप में दर्ज नहीं किया गया है वह मूल रैयत का जोत या मूल रैयती जोत माना जाएगा? धारा 9, धारा 8, धारा 7 या फिर धारा 10। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों धारा 10, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल आपका है दोस्तों कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के अंतर्गत कोई भी बंजर भूमि का बंदोबस्ती रद्द करने के योग्य हैं अगर उनमें खाली जगह वर्ष तक कृषि न किया गया हो। 4 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 8 वर्ष। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा दोस्तों 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं और नेक्स्ट जो सवाल है दोस्तों आपका कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 22 के तहत एक रैयत किसी परिस्थिति में अपनी जोत भूमि को एसडीओ और मुखिया जी तथा मूल रैयत को सूचना देकर अस्थायी रूप से कृषि हेतु न्याय में रखा जा सकता है। गांव से अस्थायी अनुपस्थिति की स्थिति में हल चलाने लायक बैलों की कमी की स्थिति में रैयत के विधवा या नाबालिग होने की स्थिति में या इनमें से सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न आपका है दोस्तों कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत किस खास ग्राम के ग्राम प्रधान की नियुक्ति हेतु गांव के कितने रैयतों की सहमति आवश्यक है? 1/4, 1/3, 2/3 या फिर 2/4। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा 2/3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा किस धारा के अंतर्गत रैयतों के वर्ग का निर्धारण किया गया है? धारा 10, 11, 12 या फिर 13। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धारा 12 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के अंतर्गत रैयतों को ईंट और खपड़े बनाने के संबंध में रैयत के अधिकार का प्रावधान किया गया है? धारा 15, 16, 18 या फिर 20। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों धारा 15 के तहत जो है किसी भी रैयत अपने जमीन पर जो है ईंट या खपड़ा बना सकता है एसपीटी एक्ट की धारा 15 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत रैयतों को अपने निजी जोत पर वृक्ष लगाने, उसे काटने तथा उसका उपयोग करने का अधिकार होगा? धारा 17, 19, 20 या फिर 23। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, धारा 17 के तहत जो है ऐसा एसपीटी एक्ट में प्रावधान देखने को मिलता है कि आपके अगर जमीन में वृक्ष लगाने और उसे काटने की जो है आपको स्वतंत्रता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की कौन सी धारा रैयत के अधिकारों के हस्तांतरण का प्रावधान करता है? धारा 21, धारा 14, धारा 20 या फिर धारा 19। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों धारा 20 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत रैयती भूमि का विनिमय किया जा सकता है? धारा 21, 22, 23 या 24। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, धारा 23। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल आपका जो है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है आपका कि संथाल परगना भूधारण अधिनियम के अनुसार रैयत के अधिकार का हस्तांतरण मान्य नहीं होगा जब तक कि हस्तांतरण का अधिकार अभिलेख में उल्लेखित ना हो, लेकिन दान दिया जा सकता है बहन एवं पुत्री के उपायुक्त की अनुमति से, भाई एवं बहन को उपायुक्त की अनुमति से या ए बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बहन एवं पुत्री को उपायुक्त की अनुमति से जो है ये प्रावधान आपको दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है कि संथाल परगना भूधारण अधिनियम की धारा 17 के अनुसार रैयत अपने निजी जोत
में महुआ वृक्ष को काट सकता है अनुमंडल पदाधिकारी की अनुमति से, वन पदाधिकारी की अनुमति से। रैयत हमेशा महुआ वृक्ष को काटने के लिए स्वतंत्र है, यह कभी नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों अनुमंडल पदाधिकारी यानी कि एसडीओ। एसडीओ की अनुमति से जो है अगर आपके जमीन पर महुआ के वृक्ष हैं तो आप उसको काट सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है कि एसपीटी एक्ट की किस धारा में परिभाषाओं का उल्लेख है? धारा 1, धारा 2, धारा 3, धारा 4, धारा 5। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 4 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अंतर्गत किस धारा में रैयत का मवेशी चराने का अधिकार उल्लेख है? धारा 36, 37, 38 या 39। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धारा 37 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पुनर्विलोकन का प्रावधान वर्णित किया गया है? धारा 60, 70, 50 या फिर 40। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों धारा 60 में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सभी आवेदन दिए जाएंगे वाद हेतु के उत्पादन होने के 1 साल के भीतर, वाद हेतु के उत्पादन होने से 3 साल के भीतर या 7 साल के भीतर या 5 साल के भीतर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 साल के भीतर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है कि बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनिमय अधिनियम खाली जगह में बनाया गया था 1969, 1971, 1974, 1985। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1969 में जो है बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनिमय अधिनियम आपका बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के तहत दंड का प्रावधान किस धारा में वर्णित है? धारा 67, 68, 69 या 70। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा धारा 67 में, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल आपका है दोस्तों कि संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के किस धारा में यह कहा गया है कि एक रैयत को अधिकार है कि वह अपने जमीन पर भवन बना सकता है? धारा 17, धारा 18, धारा 19, धारा 20। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों धारा 18 के तहत जो है आप अपनी भूमि पर भवन बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के अनुसार खाली जोत से क्या तात्पर्य है? परित्यक्त जोत, जोत जिसका रैयत बिना उत्तराधिकारी छोड़े मर गया है, या जोत जिसका उपयोग चारागाह के रूप में होता है, या ए बी दोनों। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जोत जिसका रैयत बिना उत्तराधिकारी छोड़े मर गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 की किस धारा में रैयती भूमि के विनिमय से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख देखने को मिलता है? धारा 23, 24, 25 या 26। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों धारा 23, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के किस धारा में लगान कमी की अवधि का उल्लेख है? धारा 50, 51, 52 या 53। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धारा 51, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है आपका कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की किस धारा में प्रत्येक रैयत के लगान का लेखा रखना अनिवार्य उल्लेख किया गया है? धारा 44, 45, 46 या 47। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धारा 46 में। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस अध्याय में न्यायिक प्रक्रिया का उल्लेख देखने को मिलता है? अध्याय 4, 5, 6 या 7 में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अध्याय 7 में जो है न्यायिक प्रक्रिया का उल्लेख देखने को मिलता है। नेक्स्ट सवाल है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 किसके आदेश के बिना कृषि भूमि से कोई व्यक्ति नहीं निकाला जाएगा? ग्राम प्रधान, उपायुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी या फिर अंचलाधिकारी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपायुक्त के द्वारा, यानी कि डीसी महोदय के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस धारा में दूसरी अपील का उल्लेख किया गया है? 58, 59, 60 या फिर 61। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धारा 58 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस धारा में नियम बनाने का अधिकार का उल्लेख किया गया है? धारा 69, 70, 71 या 72। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों धारा 71, ऑप्शन नंबर
सी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस धारा में यह प्रावधान उल्लेखित है कि जमींदार पर नोटिस की तामील की जाएगी? धारा 67, 68, 69 या 70। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों धारा 68, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस अध्याय में परिसीमम का उल्लेख देखने को मिलता है? अध्याय 5, 6, 7, 8 में। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा दोस्तों अध्याय 8 में, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 66 के तहत उपायुक्त या अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष किसी आदेश के विरुद्ध अपील आदेश की तारीख के से कितने दिनों के भीतर की जाएगी? 50, 60, 70 या 80 दिन। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों 60 दिन के भीतर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है आपका कि गैर आदिवासी रैयत द्वारा रैयती भूमि का हस्तांतरण का उल्लेख एसपीटी एक्ट की किस धारा में है? धारा 20, धारा 21, धारा 22, धारा 23। यानी कि यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 21। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और नेक्स्ट जो सवाल है दोस्तों आपका, नेक्स्ट सवाल है कि अपील के लिए परिसीमा संबंधित उल्लेख एसपीटी एक्ट की किस धारा में है? धारा 64, धारा 66, धारा 67, धारा 66 का क। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा? तो धारा 66, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल की ओर चलें। नेक्स्ट सवाल है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत अगर ग्राम प्रधान मर जाए तो ग्राम का जमींदार इस घटना के कितने दिन के भीतर नए ग्राम प्रधान की नियुक्ति हेतु उपायुक्त को आवेदन देगा? 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना या 6 महीना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 महीना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस अध्याय में रैयत का उल्लेख किया गया है? अध्याय 2, 3, 4 या 5। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अध्याय 2 में। तो ये वीडियो एसपीटी एक्ट जो आपका है दोस्तों इससे संबंधित आपके एग्जाम में जेपीएससी एग्जाम या जेएसएससी एग्जाम में आपके सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप एक वीडियो, ये छोटा सा वीडियो अगर देख के जाते हैं तो आप यकीन मानिए दोस्तों कि इससे बाहर जो है आपका एग्जाम में सवाल नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि जो महत्वपूर्ण धाराएं बार बार किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं उससे संबंधित सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में बताया गया दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों मित्रों के पास वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और नए मित्र होंगे तो जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। पैसा 1996 के तहत तो पैसा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1990, 91, 92 या 96। तो राइट आंसर होगा दोस्तों 1996 में आपका पैसा एक्ट जो है पारित हुआ था। नेक्स्ट सवाल है कि 24 दिसंबर 1996 के किस कानून को लागू किया गया था? पैसा कानून, वन कानून, बाल संरक्षण कानून या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों पैसा कानून, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है कि पैसा कानून का उद्देश्य निम्न में से किसे सशक्त बनाना है? नगर पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत या ग्राम सभा को। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों ग्राम सभा को, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपका है दोस्तों कि पैसा कानून के तहत ग्राम सभा को किस गतिविधि का नियंत्रण करने का प्रावधान किया गया है? मादक पदार्थ के विक्रय एवं सेवन पर, लघु वनोत्पाद पर, अनुसूचित जनजाति को दिए जाने वाले ऋण पर या इनमें से सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग जो है दोस्तों सारे एसपीटी के सवाल थे, जो कि आपके 14वीं जेपीएससी के लिए ये वीडियो रामबाण के समान होगा। और जेएसएससी के कई सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में एसपीटी एक्ट से आपके सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए भी ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर कीजिए। नए मित्र हैं तो चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके साथ फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे तरफ से सभी दोस्तों को जोहार, धन्यवाद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।